क्या है, संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं और उनका नाम क्या है, लाइव परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। अच्छा, यूपी बोर्ड की क्लास है तो मैं कोशिश करूंगा मोस्टली, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में ही बोलूं सारी चीज़ें, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो संख्या पद्धति में आपको पता है कि सबसे पहले जब आपने जन्म लिया था, यानी जन्म आपने जब लिया था, उसके बाद जैसे ही गणित पढ़ना आपने स्टार्ट किया था, आपकी माता जी ने, आपके पिताजी ने, या आपके घर के किसी सदस्य ने आपको जब गणित पढ़ाया था, तो गणित में सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था? तो गणित में सबसे पहले आपको पढ़ाई गई होंगी गिनती। क्या पढ़ाई गई होंगी? गिनती, जिसको हम काउंटिंग बोलते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा कि ये गिनती वाली नंबर है, इनका नाम भी कुछ हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका नाम बिल्कुल रखा गया है। क्या रखा गया है नाम? तो इसका जो नाम रखा गया है उसका नाम है, आपने सुना भी होगा, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो पहला नाम रखा गया, मतलब काउंटिंग वाली जो गिनती की जो नंबर्स थी उनका नाम क्या रखा गया? प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। ठीक है। अच्छा, ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जो भी आपके दोस्त वगैरह हो, है ना, जिससे यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनको फ्री में, जो आप ट्यूशन पढ़ते हैं 300-400 रुपये महीने का जितना भी पढ़ते हैं, एक तो वो बचेगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको टोटल 5 बुक्स का कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। यानी क्वेश्चन जो रहेंगे वो टोटल 5 बुक्स रहेंगे, यानी 5 पब्लिकेशंस की बुक्स रहेंगी। ठीक है, 5 प्रकाशन रहेंगे, और मेरे जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो फंडामेंटल रूल्स होंगे, जो नियम होंगे, वो थोड़े से हटकर होंगे। किताबों में भी ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि उस पर मैंने मेहनत की है, फिर मैंने उसको खुद से लिखा है, इसलिए आपको मैं 5 प्रकाशन की बुक्स का कॉम्बिनेशन, किताबों का कॉम्बिनेशन यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? अभी हमने पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो गिनती की संख्या, यानी गिनती सबसे पहले हमने सीखी थी, उसका नाम क्या रखा गया? प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। तो हम इसकी जो परिभाषा लिखेंगे वो लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखो, एक्सरसाइज में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ तो आप ये समझ जाइए कि मेरा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो कैसे भी रट के भी पढ़ा सकते हैं। हम पूरा पहले इस चैप्टर का पूरा बैकग्राउंड खोलेंगे, इसके मम्मी कौन है, इसके पिताजी कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए, ये सब आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? गिनती की जितनी भी संख्या होती हैं, सभी संख्याएं वो प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, बात ये आती है, उसको बोलें कि उसको वो दिखता कैसे, उसकी शक्ल कैसी है, तो वो दिखाने के लिए क्या करोगे? तो एक बात बताइए आप, जैसे आपका घर है, तो आपके घर में जो आपके घर का जो नाम चलता है, तो सबके नाम से तो नहीं चलता होगा ना। जैसे निमंत्रण वगैरह आता है शादी का या किसी भी दावत का, आपके पास निमंत्रण आता है, तो हो सकता है आपके जो घर में बुजुर्ग हो, मेल्स में बोले तो पुरुष में जो सबसे बुजुर्ग हो, जैसे बाबा हो, बाबा नहीं है तो पिताजी हो, पिताजी नहीं है तो ताऊ वगैरह, यानी सबसे जो बुजुर्ग होता है, सबसे उम्र दराज जो व्यक्ति होता है, उसके नाम से उसका घर चलता है ना,
उसके नाम से ही न्योता आता है, निमंत्रण आता है। तो ऐसे ही इस घर का, यानी जो प्राकृतिक संख्याओं का घर है, इसका जो निमंत्रण है या इसका जो मुखिया होगा वो कौन होगा? तो इसका जो मुखिया होगा, इसके घर का जो नाम चलेगा वो नाम चलेगा कैपिटल एन। किससे चलेगा? कैपिटल एन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? उसको प्रदर्शित करते हैं हम कैपिटल एन, यानी बड़ी वाली एन, जो फर्स्ट ABCD की होती है। ठीक है, तो क्या ऐसे भी लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? ये आप लिख लेना, क्योंकि इसमें समय लगेगा, समय ज़्यादा बर्बाद हमें करना नहीं। प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है, जो घर होता है, उसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे कैसे? कोई आप बोले कि लिखने का तरीका क्या है, तो लिखने का तरीका ये है कि कैपिटल एन इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, जिसको हम मझला कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मझला। छोटा कोष्ठक होता है, बड़ा कोष्ठक होता है, मझला कोष्ठक होता है, एक बिग ब्रैकेट भी रहता है ना। तो ये सब एक रेखा कोष्ठक भी होता है। तो इस तरह से हम जो कोष्ठक के बारे में पढ़ेंगे, जो छोटी छोटी क्लासेस में, छोटी छोटी जो कक्षाएं होती हैं उनमें पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो n इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1, क्योंकि काउंटिंग जो स्टार्ट होती है, जो प्रारंभ होती है, यानी जो गिनती होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? जो गिनती प्रारंभ होती है वो 1 से प्रारंभ होती है। 1 के बाद क्या प्रारंभ, इसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। सर 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। तो आप ये बताइए कि ऐसे मैं लिखता जाऊंगा तो क्या बताइए आप कि मैं सारी की सारी गिनती लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलेंगे सर गिनती नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि आप ये सोचते हो कि गिनती का जो अंत है वो 1 करोड़ पे हो जाएगा, तो 1 करोड़ में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो वो 1 करोड़ 1 हो जाएगा। अच्छा, आप सोचते हैं कि 10 करोड़ पे हो जाएगा, तो 10 करोड़ में 1 जोड़ दो तो 10 करोड़ 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी बोलेंगे उसमें मैं 1 जोड़ दूंगा तो अगली नंबर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं 1 जोड़ के अगली वाली बता दूंगा। तो इसका सही मतलब ये हुआ कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या जो गिनती की संख्या होती हैं, जो गिनती होती है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ लगा देंगे डॉट डैश डैश लगा देंगे, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, डॉट 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 क्यों लगाते हैं? और डॉट 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 इसीलिए लगाते हैं कि हमने 3-4 नंबर पहले, 3-4 संख्याएं पहले लिख दी, उसके बाद पता चल जाता है कि हमको आगे बढ़ना कैसे है, कैसे बढ़ना है। अब कोई ये पूछे कि 4 के बाद कौन आएगा, भाई आने को तो 4.5 भी आएगा, है ना, 4 के बाद 4.5 भी आ सकता है, लेकिन गिनती में 4 के बाद 4.5 कब से आने लगा है? कोई चीज गिनते हो तो वो ऐसा थोड़ी गिनते हो कि 1, 1.25, 1.25, 2.5, भाई ऐसे तो नहीं गिन सकते ना। गिनते कैसे हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे तो गिनते हो। तो आगे की जो संख्या है वो हमें पता चल जाती है। ठीक है, तो इसके बाद नंबर 2 क्या होगा कि ये बताओ, जैसे हम अगर माइनस कर रहे हैं, जिसको हम घटाना बोलते हैं, तो अगर मैं 2 में से 1 घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा? 1, और वो जो 1 है वो अपने पास है। अगर मैं 3 में से 1 घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा? 2, वो 2 हमारे पास है। अगर मैं 4 में से 1 घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा, तो वो भी हमारे पास है। कहीं ऐसा नहीं हो सकता सर कि 4 में से मैं 4 को ही माइनस कर दूं, यानी घटा दूं, तो बेटा आंसर कितना आएगा? 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर आएगा कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ बचेगा ही नहीं, उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? तो कुछ बचेगा ही नहीं, उसको प्रदर्शित का मतलब होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है। समझ में आ रही बात? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 0 है। अब बात समझो, कुछ बच्चे ऐसे 0 बना देते हैं, नहीं, देखो ये होता है एकदम गोल होता है, जिसको हम सर्कल, वृत्त बोलते हैं, तो वो होता है आपका O, और थोड़ा अंडाकार होता है, उसे हम बोलते हैं 0। तो ये है आपका 0, क्या है? 0, और ये है आपका O, क्या है? O, जो OPQ जो पढ़ते हैं हम, इंग्लिश अल्फाबेट्स जो पढ़ते हैं, ठीक है, अक्षर जो पढ़ते हैं।
आगे चलें बच्चा। तो अच्छा, आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये जीरो कहाँ से आएगा। अब जीरो तो इसमें है नहीं गिनती में। अब आप बोलोगे सर 10 आ तो रहा है, 10 में जीरो। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला गिनती में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप बोलोगे सर गिनती में जीरो कभी नहीं आता, जीरो से गिनती स्टार्ट या प्रारंभ नहीं होती। तो कहाँ से होती है? अब होती कहाँ से है तो आपको पता है, 1 से स्टार्ट होती है। तो जीरो अगर आपको लाना है तो उनका नंबर यानी उनका घर का नाम बदलना पड़ेगा। कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य शामिल करोगे तो उसके घर का नाम बदलना पड़ेगा। तो उसके जो घर का नाम रखोगे तो उसके घर का नाम जो रखा गया वो रखा गया पूर्ण संख्याएं। क्या रखा गया? पूर्ण संख्याएं। समझ में आ रहा है? क्या रखा गया? पूर्ण संख्याएं। अब एक बात बता दो मुझे, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो आपका आंसर यही आता है सर जीरो से प्रारंभ होती हैं। भाई जीरो से प्रारंभ होती हैं या अनंत पे खत्म होती हैं, तो आप मुझे बताइए कि जीरो से प्रारंभ होके अनंत पे खत्म होती हैं, तो जीरो और अनंत के बीच तो बहुत सारी संख्याएं हैं। तो बात तो सही है, बहुत है, लेकिन जीरो अनंत के बीच तो 3/2 भी हो सकता है, 5/3 भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आपने बीच की नंबर्स बताई नहीं, आपने कोई लहजा, आपने कोई तरीका तो बताया नहीं कि सर ऐसी नंबर्स होनी चाहिए, यानी ऐसी संख्याएं होनी चाहिए। नहीं बताया तो मैं बता देता हूं आपको। तो बोले क्या बताना है आपको? तो पूर्ण संख्याओं में क्या करना है कि जो हमारे पास संख्याएं हैं वो गिनती वाली रहेंगी। जैसे कमरा है तो उसमें जो ऐसे मान के चलो आप, अभी मेरे पास जैसे समझिए, जैसे ये है, ठीक है, हमारे पास ये है, तो इसमें मान लो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं भरी हैं अंदर, ठीक है। अब मुझे जीरो को इसमें शामिल करना है ना, डब्बा खोला और नंबर्स बाहर नहीं निकल पाए, इसे थोड़ा ढक लेते हैं और जीरो को शामिल इसमें कर देते हैं। तो जीरो को इसमें शामिल कर दोगे तो जो नंबर यानी जो संख्याएं पहले थी वो तो रहेंगी, अरे जो गिनती की थी वो रहेंगी, और डब्बा बंद कर देंगे। तो डब्बा बंद करने के बाद जीरो शामिल कर दिया, यानी डब्बा बंद करने से पहले जीरो शामिल करके डब्बा बंद कर दिया, तो अब जो आपके डब्बे में जितनी भी संख्याएं बची उन संख्याओं का जो नाम होगा वो क्या होगा? अब वो नाम होगा पूर्ण संख्याएं, यानी जीरो को बस शामिल करना है, ठीक है। तो यहां लिखोगे जीरो, ठीक है, और ब्रैकेट में भी लिख लो कि जीरो क्या है, जीरो को प्राकृत संख्याओं में शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब मेरी बात सुनो, अब वो बात क्या है? अब बात वो ये है कि जो प्राकृतिक संख्याएं थी उनका जो घर था, उसका जो मुखिया था, उसको किससे प्रदर्शित करते थे? कैपिटल एन से। अब यहाँ पे नाम बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो प्रदर्शित करते हैं ना वो बेटा करते हैं डब्ल्यू से। किससे करते हैं? डब्ल्यू नहीं डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं डब्ल्यू, दोनों में फर्क है। यही छोटी छोटी माइनर्स जो चीजें होती हैं इन पर हम ध्यान देते हैं, हम स्कूल में इसी चीज का ध्यान देते हैं। आप लैंग्वेज जो भी आपकी भाषा शैली है उस पर छोटी छोटी चीजें जो प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं, जो उसका अर्थ निकालते हैं उस पर, तो ये चीजें बहुत मायने रखेंगी जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो W अब लिखोगे कैसे? लिखने का कोई तरीका पूछे तो लिखने का जो ढंग है वो आपके पास जो गिनती की थी वो तो लिख ही लो, वो तो रहेंगी 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब जीरो को शामिल करना है तो बेटा जीरो को शामिल यहां करना है तो आपने एक संख्या नंबर लाइन पढ़ी होगी, है ना, जो संख्या रेखा होती है
कि एक रेखा पर संख्याएं कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको ये भली भांति पता होगा कि 1 से पहले ही 0 आएगा। यानी जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, वो कैसी भी संख्या हो, मतलब परिमेय हो या कैसी भी हो, उनसे पहले ही 0 आता है। ठीक है, तो इससे 1 से पहले क्या आ जाएगा 0, तो 0 को क्या कर दिया हमने, शामिल कर दिया। तो अब जो ये नंबर बन गई, जो संख्याएं बन गई, वो क्या बन गई, वो बन गई आपकी पूर्ण संख्याएं। ये क्या थी आपकी प्राकृत संख्याएं। ठीक है, आज YouTube से ही ऐसा कोई दिक्कत आ रही है, वरना जो कनेक्शन है इस तरह से नहीं होता है। इससे पहले भी काफ़ी एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने लाइव क्लासेस दी थी, तो ऐसी कभी कोई बफरिंग वाली दिक्कत नहीं आई थी। तो ये YouTube इज़ नॉट रिसीविंग एनफ वीडियो टू मेंटेन स्मूथ स्ट्रीमिंग एज सच व्यू एस। अच्छा ठीक, तो इस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, इसको हम सुधारेंगे। फिलहाल जैसे भी आपको आज कक्षा जैसे भी मैं आपको दे पा रहा हूँ क्लास, वो आप अटेंड कीजिए। ठीक है, जितना देखो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा आपको पूरा, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप यूपी बोर्ड का कोई भी पेपर, कोई भी सेट, चाहे वो प्रीवियस ईयर यानी पहले कोई प्रीवियस ईयर जिसको हम बोलते हैं वो हो, या सैंपल क्वेश्चन पेपर हो, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, आप लगा के देखिए, एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक आउट नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो ये संख्याएं जो हैं प्राकृतिक बता दी मैंने, पूर्ण बता दी। इसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि एक बात बताइए कि मैंने इससे पहले 2 में यानी 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया था, 1 में से 1 माइनस करा तो 0, 0 भी अपने पास है, 3 में से 1 माइनस किया था तो 2 आया था। अब फाइनली अगर मैं ऐसा कर दूं 1 में से 3 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, तो आप जानते होंगे कि 1 में से 3 माइनस होते नहीं है, माइनस वाली बड़ी है, हो तो जाएंगे लेकिन वो माइनस के 2 हो जाएंगे। क्या माइनस के 2, माइनस के 1, माइनस के ये सब नंबर्स जो संख्याएं क्या उसमें थी पूर्ण संख्याओं में? नहीं थी। तो अब हम इसे लाएंगे, इसे भी शामिल करेंगे। शामिल करने पे जो घर बनेगा उसका नाम क्या होगा, वो नाम भी आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो वो नाम क्या है, अब वो नाम रखा गया है नंबर 3 पर, उसका नाम है पूर्णांक संख्या। क्या रखा गया है, पूर्णांक संख्या। तो अब शामिल किसे कर रहे हैं, हम शामिल कर रहे हैं ऋणात्मक को। लेकिन कैसी ऋणात्मक, भाई ऋणात्मक तो -2/3 भी है, तो क्या पूर्णांक में -2/3 आता है? नहीं आता है। तो सर कैसी शामिल करें, ऋणात्मक शामिल तो होंगी बट कैसी, तो इसको लिखने के लिए आपको मैं बता देता हूं। देखो, आपने एक चीज तो पढ़ी होगी कि ऋणात्मक जो पूर्णांक संख्या है वो लिखी कैसे जाती है, बीच में रहता है 0, इधर रहता है -1, इधर रहता है -2 यानी -1, -2, -3 ... इधर रहता है आपका +1, +2, प्लस लगाते नहीं है, ऐसे ही तो होती है। तो एक बात बताइए, 0 और इधर की यानी 0 से लेकर इधर की जो संख्याएं हैं वो हमने पढ़ ली हैं, वो हमने किस में पढ़ी हैं, तो वो हमने पढ़ी हैं पूर्ण संख्याओं में। हमने शामिल किसे किया, ये -1, -2, -3। अच्छा, जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो 1, 2, 3 थी, बस उसमें माइनस लगा दिया है। तो सर उसका नाम कैसे बदलेंगे, तो नाम ये बदलेंगे कि पूर्ण जो प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संगत हम लेंगे उसका। देखो कोई चीज होती नहीं है लेकिन हम उसको बनाना चाहते हैं तो उसके संगत लेना पड़ता है। वो कैसे लेंगे, तो हम लिखेंगे कैसे, तो लिखोगे प्राकृतिक या प्राकृत, जो भी आप लिखते हैं उसे, दोनों शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राकृत संख्याओं के संगत ऋणात्मक संख्याएं किसमें शामिल करेंगे,
संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित करने पर, पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं, ये आप लिख लेना। आप मतलब जब पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के संगत ऋणात्मक संख्या अगर शामिल कर दें, जो हमारे पास थी पूर्ण संख्या वो तो रहेंगी, उसमें बस शामिल जो करना है वो आपको करना है, उसमें जो शामिल करना है वो शामिल करना है आपको प्राकृतिक संख्याओं के संगत ऋणात्मक। हालांकि प्राकृतिक ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते कि नकारात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती नहीं है, तो उसे बनाना पड़ रहा है ना, संगत उसके लेना पड़ रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में माइनस लगाना है। समझ में आ रही? सब में माइनस नहीं लगा, -2/3 -3/4 नहीं आ सकती, इसलिए ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो प्राकृतिक हो और उसमें नेगेटिव यानी माइनस लगा दिया हो, तो उसी को हमने लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के संगत ऋणात्मक संख्या। ठीक है, चलिए अब इसको किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा? तो इसको प्रदर्शित करने के लिए z और या फिर i, ये दो नाम है। जैसे दो नाम का मतलब आपके भी तो हो सकते हैं दो नाम, क्यों नहीं हो सकते? जब आप पढ़ते मतलब आपके घर पे नाम हो सकते हैं। देखो हर एक किसी का तो नहीं बता रहा हूँ, जैसे मेरे कोई दो नाम नहीं, एक ही नाम है, तो हो सकता है किसी के 2 3 4 4 नाम हो जाते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे ये देखिए कि आपका हो सकता है स्कूल में नाम अभिषेक हो और आपको गांव में गोलू बोलते हो, घर वाले गोलू बोलते हो, है ना, चुन्नू बोलते हो, बेटू बोलते हो, छोटू बोलते हो, किट्टू बोलते हो, है ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो दो नाम ऐसे यहाँ पे रख दिए गए, आई और जेड। ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार कमेंट करके ये बता दीजिए कि जो क्लास है वो सही से चल रही है, क्योंकि यहाँ पे पुअर कनेक्शन दिखा रहा है। तो जय हिंद सर, शुभम सिंह, शुभम शुभम शुभम, ये जैतपुर गेमिंग और शुभम सिंह, अपना थोड़ा सा परिचय मुझे दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि यूपी बोर्ड से कौन है और बाकी के जो सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर अदर बोर्ड से हैं और या फिर वो कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं, तो वो बच्चे कौन हैं, इसे मैं जान सकूं। तो शुभम सिंह कृपया अपना परिचय दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको मैं धीमे धीमे जरूर पढ़ा रहा हूं, यानी जितना धीरे भी पढ़ा रहा हूं, धीरे इसलिए भी पढ़ा रहा हूं आज थोड़ा कनेक्शन पुअर है। अब पता नहीं ये YouTube के जरिए हो रहा है या कनेक्शन, तो यानी जो सर्वर है, जो नेट है, वो तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी क्लासेस लाइव की गई हैं। अब आप बोलोगे सर आपके चैनल पे तो नहीं, नहीं, हमारे चैनल पे अभी 1-2 लाइव क्लास ही आई है, लेकिन इससे पहले हमारे जो मित्र हैं उन्होंने काफ़ी लाइव क्लासेस दी हैं, इटावा के हैं, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, पर देखते हैं क्या दिक्कत है ना, अभी पता चल जाएगा। तो कृपया अपना परिचय दीजिए और जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं स्टाम्प पे लिख कर दे सकता हूं। हेलो, अरे मैं अभी क्लास दे रहा हूं, लाइव क्लास दे रहा हूं, तो 1-2 घंटे बाद मतलब कॉल कर लेना या मैं खुद ही कर लूंगा। ठीक है, हाँ 9 बजे कर लेना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस बात को मैं स्टाम्प पे भी लिख के दे सकता हूं आपको, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा कि मैं जो 5 प्रकाशन का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और जो भी चीजें मैं आपको जो किताबों में भी नहीं होंगी, जिनका क्वेश्चन बनने के अभी तक क्वेश्चन नहीं बना होगा और हो सकता है आगे चल के बन जाए, मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा। तो मैं सारी चीजें आपको पढ़ाते चलूंगा। एक भी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन नहीं भाई, क्वेश्चन में रामू की जगह श्यामू आ सकता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं, एक भी टाइप का क्वेश्चन मेरे पढ़ाया हुआ यानी मेरा पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा।
ये मैं लिख के दे सकता हूँ, इसलिए मैं 5 किताबों का कॉम्बिनेशन एक साथ इकट्ठा किया हूँ, यानी 5 किताबों के क्वेश्चन निकाला हूँ। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनसे निकाला हूँ, कुछ जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो हर एक बोर्ड शुरुआत में जैसे ये नया सत्र स्टार्ट होता है ना। अच्छा, शुभम सिंह कंपटीशन से हैं, चलिए ठीक है। तो शुभम सिंह आपके जो कांटेक्ट में यूपी बोर्ड के जो छात्र छात्राएं हों, जिसके भी कांटेक्ट में हो, उनको फ्री में क्लासेस दिलवाइए। क्यों ट्यूशन में पैसा खराब कर रहे हैं, है ना। और ट्यूशन में आपको एक पब्लिकेशन पढ़ने को मिलेगा, मैं आपको 5 पब्लिकेशन यानी 5 प्रकाशन, कौन कौन से। तो पहला जो प्रकाशन है वो है NCERT, जो सरकारी बुक है, सरकारी किताब है। इसके अलावा नगीन प्रकाशन है, वो पूरा होगा। इसके अलावा जो मनोहर रे, हर्षस्वरूप शर्मा, जो बहुत ही प्रसिद्ध बुक है जिससे मैं खुद पढ़ा हूँ, वो आपको उसका कॉम्बिनेशन मिलेगा इसी में। और जो बालाजी प्रकाशन है वो भी काफ़ी हद तक ठीक है, प्राइवेट ज़रूर है लेकिन काफ़ी हद तक वो अच्छा प्रकाशन है, चीज़ों को बड़ा ही डीपली देता है। बोले नहीं पढ़ाते एक अलग बात है, लेकिन वो डीपली देता है। और एक और रह गया, वो एक और है राजीव प्रकाशन। कौन सा है? राजीव प्रकाश। तो ये 5 प्रकाशन जो हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है।